सन 2006 में अर्चना की शादी भूपेंद्र के साथ हुई। अर्चना के माता पिता चाहते थे कि भूपेंद्र रेलवे कर्मी है, उसकी बच्ची को खुश रखेगा। अर्चना के कई साल ठीक ठाक गुजरे, लेकिन 2010 के बाद से लगातार संबंध खराब होते गए। अर्चना को उसका पति भूपेंद्र मारता पीटता था, परेशान करता था। हालात ये हुए कि अर्चना को उससे अलग रहना पड़ा और बाद में 2014 के बाद अर्चना के पति भूपेंद्र ने चलते मुकदमे के दौरान दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा हो गया। अर्चना बेवजह परेशान रही। अर्चना ने एविडेंस इकट्ठे किए, वकील साहब का सहारा लिया, वकील साहब ने लगातार प्रयास किया और उसके बाद अर्चना को अब जाकर न्याय मिला है। इसके अंदर अधिवक्ता शेर सिंह ने काफ़ी मेहनत की, उनके साथ ब्रजेश कुमार भी मौजूद रहे और अब 3 साल की सज़ा। मामला ये है कि ये जो भूपेंद्र कुमार है और इनका हस्बैंड है, दहेज के लिए टॉर्चर करता रहा, तमाम उत्पीड़न किया, तलाक का मुकदमा किया। तलाक इसका खारिज हो गया। तलाक लिए बिना इसने रंजीता नामक महिला से 7 फेरे लेकर के और दूसरी शादी कर ली, आपको बताएं। तो इसके बाद हम लोगों ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद इतना ही नहीं किया इसने इसके जो बच्चा हुआ, आपको बताएं, निगम हॉस्पिटल में, उसमें रंजीता वाइफ ऑफ ने इसने अपना नाम दर्ज कराया और इसी के हिसाब से भूपेंद्र के। दूसरा, इसने ये और अभी चलते मुकदमा के दौरान एक एविडेंस और है कि इसने रजिस्ट्रार के यहाँ उसको एक प्लॉट भी क्रय करवा दिया, उसमें वाइफ ऑफ भूपेंद्र कुमार लिखा है, वो जगह आई विटनेस भी है उसमें। दूसरा, इसने पैसा भी दिया है, मतलब विक्रेता को, तो ये भी प्रूफ है। वो भी, और जो इसका भाई सनेंद्र है, जो 7 फेरे लेते समय, विदाई करते समय फंक्शन में सम्मिलित रहा, उसकी भी हमने एविडेंस कराई। तो इस व्यक्ति ने रंजीता नामक महिला से शादी कर ली है, उसके एक बच्चा भी हो गया है। ये पीड़िता दर दर भटक रही है, परेशान है, आपको बताएं। ये एविडेंस हम लोगों ने सही तरीके से प्रस्तुत की। माननीय सीएम महोदय ने उसको सही माना और अभियुक्त को 3 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके पहले इसी बादिया के कहने पर एक 279 337 में कोर्ट पर सर ने जब भूपेंद्र ने इसको टक्कर मारी थी, उसमें भी इसको सज़ा सुनाई गई है सीएम महोदय। तो ये अपराधी है। इसके ऊपर 3 मुकदमा और चल रहे हैं। एक 498 का चल रहा है, 420 का। इसने माननीय उच्च न्यायालय में धोखाधड़ी करके एक एफिडेविट भी दिया और इनको दूसरी की पत्नी बताया, आपको बताएं। वो भी 420 का मुकदमा इसका चल रहा है, आपको बताएं। तो ये तो मतलब का नाम करके एक सूचीबद्ध अपराधी है। रेलवे एम्प्लॉय होने के बाद भी इसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, आपको बताएं। ये 2014 में 2014 कैसे मालूम पड़ा? ये मतलब कोई लोग जिन्होंने शादी होते देखा, ओरछा में गए थे वो लोग, तो उन्होंने घर पे आके बताया। तो फिर ये फ़ोटो वगैरह मुझे मिली थी। ये उसके साथ, ये भूपेंद्र है मेरा हस्बैंड, और ये दूसरी वाली औरत रंजीता। ये मेंटेनेंस तो 15,000 मिलता है, लेकिन मैं अपने पापा जी के घर पे रहती हूँ। जी। अब क्या चाहती हो आप? ये सज़ा होना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना, ये हंसी खेल तो है नहीं है। हिंदू एक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना तलाक के इसने मुझसे शादी कर ली। दहेज के लिए मारपीट करके मुझे 2008 में निकाल दिया था घर से। फिर उसके बाद इसने मेरे ऊपर 420 का केस किया, मतलब उसके ऊपर लगाया है। इसने मेरी फर्जी वोटर ID बनाई थी, हाई कोर्ट में लगाई है कि मैंने कोई राकेश नाम के आदमी से शादी कर ली है। तो इस पर यहाँ से CGM साहब के यहाँ से वो FIR हुई है, तो वो भी केस चल रहा है इसके ऊपर। और एक केस अभी मम्मी को टक्कर मार दी थी, तो उसमें भी इसको सज़ा हो गई है। CGM साहब ने सज़ा की है उसको। अर्चना, अगर आपके इस मुकदमे के चक्कर में उसकी जॉब चली जाती है, अभी आपके पास जो पैसा आता है मेंटेनेंस के 15,000 रुपये, फिर घर कैसे चलाओगी अपना? वो मेरे पापा जी हैं अभी देखने के लिए, क्योंकि 2 साल जब बच्चा पैदा हुआ था, जब से निकाला, जब से पापा ही तो खर्चा कर रहे थे। 15,000 तो मुझे अभी 2019 से मिलना स्टार्ट हुआ। पहले तो सिर्फ 2,000 रुपये ही मिल रहा था। बच्चे का खर्चा, मेरा खर्चा, सब पापा मम्मी ही उठा रहे थे हमारा। इसमें यही विवाद स्थिति थी इसकी, शादी कर लिया बेवजह, मतलब शुरू से ही मांग थी, शादी करी दहेज के लिए। ऐसे दहेज चाहिए था, पैसा मिल गया और इसका पहले से ही ये चल रहा था। फिर जहाँ तक मुझे जानकारी हुई थी, तो इसने बस पैसा लिया, कहता था मुझे पैसे के लिए शादी की थी और बस यही सब इसका था। और शुरू से ही परेशान करता था। ये बताती नहीं थी घर पर कि ये हमारे साथ ये प्रताड़ित करता है। जब बड़ी मुश्किल में 2 साल बाद पता चला, उसके बाद फिर कार्रवाई की गई और इसने शादी कर ली। और फिर भी ये धमकी देता है, मुझे भी धमकी देता है, बहन को देता है धमकी। और वो जो औरत जिसने शादी की है इससे, रंजीता नाम की, उस औरत ये झूठे मुकदमे लिखवाती है, छेड़खानी के मुकदमे लिखवा रही है, वो जो CGM साहब ने खारिज कर दिया।
कुल मिला के भूपेंद्र ने पहली पत्नी के रहते बगैर तलाक लिए हुए दूसरी शादी कर ली। उसका दोषी उसे पाया गया है। उसके पास टाइम है 1 महीने का, इस दौरान वो अपील कर सकता है, लेकिन 3 साल की सज़ा उसको सीजेएम कोर्ट से हो गई है।